इसे सुनकर यदि रोंगटे खड़े ना हो जाए तो वीडियो को डिसलाइक करके मुझे गाली बोल सकते हो। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिन्होंने राजपूताना की शान में अपनी जिंदगी न्यौछावर कर दी। गुजरात के जूनागढ़ में राडियास नाम के राजा राज करते थे। एक दिन उनके ऊपर दिल्ली की मुगल फौज ने चढ़ाई कर दी और जूनागढ़ के ऊपरकोट के किले को घेर लिया। कई महीनों के बाद जब किले में अनाज और पानी की कमी के कारण द्वार खोलने पड़े और भयंकर युद्ध हुआ जिसमें राडियास वीरगति को प्राप्त हुए। उनका और उनकी पत्नी सोमल द परमार का एक नवजात शिशु था जिसका नाम था रा नवघन। रानी ने सूझबूझ दिखाकर अपनी वालबाई नामक एक दासी के हाथ में अपने पुत्र को सौंपा और कहा कि इसे सलामत तरीके से किले के बाहर निकाल दो। कैसे भी करके वालबाई सब्जियों की टोकरी में नवघन को छुपाकर किले से बच निकलती है और दूर जंगल में अहिर कुल के देवायत बोदर के घर उसे सलामत छोड़कर चली जाती है। दिन बीतते गए और जब बादशाह के सैनिकों को पता चला कि रा नवघन एक अहिर के घर बड़ा हो रहा है तो उसने देवायत बोदर और उनकी पत्नी अहिरानी को महल में बुलाया और कहा कि उनसे कहना कि साथ में रा नवघन को भी ले आए। महल में दोनों हाजिर हुए, मगर रा नवघन को लेकर नहीं बल्कि अपने खुद के बेटे को लेकर, जो कि रा नवघन की ही उम्र का था। बादशाह ने पूछा कि क्या यह रा नवघन है? देवायत बोदर ने कहा, हाँ बिल्कुल। बादशाह ने कहा, मैं कैसे मान लूं? उसे शक था कि यह देवायत बोदर का बेटा है, इसलिए उसने कहा कि इस बच्चे को यहां नीचे रखो, इस कटार से उसकी आंखें निकालो, तब मैं मानूं कि यह तुम्हारा बच्चा नहीं है। बादशाह का मानना था कि कोई भी मां अपने बच्चे की आंखें नहीं निकाल सकती, इसलिए यदि ये इनका खुद का बेटा होगा तो पता चल जाएगा। मगर उसे कहां पता था कि यह भी एक अहिरानी थी। उसने कहा कि यह रा नवघन ही है और ऐसे करके कटार से अपने बेटे की आंखें निकाल ली और यह प्रमाण दिया कि वो रा नवघन ही था, जबकि जूनागढ़ के वारिस रा नवघन को तो वो घर पर सुरक्षित छोड़ कर आए थे। बादशाह खुश हुआ कि उनके दुश्मन का वंश खत्म हो गया और सब चले गए। और फिर अहिर देवायत बोदर और अहिरानी ने रा नवघन को पाल पोस कर बड़ा किया और रा नवघन ने अपनी विशाल सेना बनाई और एक दिन जूनागढ़ पर आक्रमण करके सुल्तान से अपने पिता का राज्य वापस लिया। और इस तरह अहिर देवायत बोदर और उनकी पत्नी अहिरानी ने राजपुताने को आंच नहीं आने दी। दोस्तों, इतिहास के पन्ने पलट कर देखो, ऐसे हजारों बलिदान की कहानियां आपको मिलेगी। यदि पढ़ नहीं सकते तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पर ऐसे कंटेंट आपको मिलते रहेंगे।